एसएससी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा? एक सवाल आप लोगों का लगातार ये बना हुआ है और बनना भी चाहिए। दूसरा ये कि देखिए मैंने हर बार देखा है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है, हर बार एक हड़बड़ाहट बच्चों के बीच में बन जाती है। क्यों? क्योंकि सर्टिफ़िकेट किस फ़ॉर्मेट का होना चाहिए, कब का होना चाहिए, कब तक वैलिड है, कब का लगा सकते हैं, ये कई सवाल हमारे पास होते हैं। देखिए वैसे एक्सपेक्टेड है कि भई देखिए नोटिफिकेशन जो है 15-20 जून तक आ जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी के बाकी नोटिफिकेशंस भी इस लगातार आ रहे हैं और इस वजह से अब एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि अब ये नोटिफिकेशन आ गए तो एसएससी जेईई का भी जो है 15-20 जून तक आ जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि भाई अक्टूबर में आपका सीबीटी 1 होना चाहिए और फरवरी में आपका जाकर आपका सीबीटी 2 का पेपर हो जाना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन है, देखिए ये मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब इसमें बात ये आ जाती है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है 15 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, ठीक है? तो उस समय डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे और उनकी वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए? देखिए ये 3 कारण मेजर बनते हैं हर साल जब बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और आज इस वीडियो में मैं फ़ोकस करने वाला हूँ सर्टिफ़िकेट के फ़ॉर्मेट पर, उनकी क्रूशियल डेट पर, ठीक है ना? उनके वैलिडिटी के ऊपर, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डेट ऑफ बर्थ, सब सारा गेम डेट ऑफ बर्थ से शुरू होता है। देखिए डेट ऑफ बर्थ तय होती है आपके 10th के सर्टिफिकेट से, ठीक है ना? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है जो कि एसएससी के नोटिफिकेशन से ही लिया गया है और एसएससी का नोटिफिकेशन ये कहता है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी वो मान्य होगी जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी होगी। अब वो 10th आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हो, किसी स्टेट बोर्ड से किया हो, ठीक है ना? मतलब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ को। तो डेट ऑफ बर्थ जो उसके अंदर है वही है। तो अपने एक तो सर्टिफिकेट अपने एक फाइल में रखा करें। ठीक है? ये अक्सर कभी-कभी हमसे हो जाता है कि हम अलमारी में अपनी इधर रख दिया, उधर रख दिया एक सर्टिफ़िकेट, सबको एक फ़ाइल में रखो। ठीक? अच्छा, एक चीज़ और, फिर ये डॉक्यूमेंट चाहिए कब होते हैं? देखिए ये डॉक्यूमेंट हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय चाहिए होते हैं और यही वजह बनती है कि हम कई बार ये लीनियंसी कर देते हैं कि चल बनवा लेंगे, देख लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट दिखाने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में है कि भैया आपका सीबीटी 1 भी क्लियर हो गया, सीबीटी 2 भी क्लियर हो गया, सीबीटी 2 क्लियर होने के बाद भाई अब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आप जा रहे हैं, तब आपको भैया इसकी ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन चाहिए अभी से ही है, बस लेकर तब जाने हैं, ठीक है ना? तो ये लाइन धोखे मतलब धोखे में कर देती है बच्चों को, ठीक है? तो इस चीज़ में थोड़ा-सा बच के रहना है कि आपको सर्टिफ़िकेट तो अभी बनवा के रखना है। अब देखिए नोटिफ़िकेशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन उस नोटिफ़िकेशन के लिए तैयारी अपनी पहले से रखिए। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? तो इस बार आपको जो अपना सर्टिफ़िकेट बनवाना है, वो 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर के लिए बनवाना है। जो इश्यू ईयर होगा 2025-2026 होगा। मतलब जो आपकी फैमिली की इनकम है 2025-2026 की, उसके बेसिस पर 2026-2027 में, क्योंकि भाई पूरे साल जो भी कमाया होगा, उसके हिसाब से ही तो जब कमा लेंगे उसके बाद ही तो सर्टिफ़िकेट बनेगा ना। तो इसीलिए इश्यू ईयर आपका 2025-26 होगा और आपका फाइनेंशियल ईयर जिसमें ये बनेगा वो 2026-2027 होगा। ठीक है ना? ये भैया आपके पास जो सर्टिफ़िकेट है, जो एग्ज़ाम की जो अभी एप्लीकेशन फ़ॉर्म होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म क्या कहते हैं आपका ओपन होने के बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगी, ठीक है? ये भी आप देख रहे हैं, ये भी मैंने यहीं से लिया है। सब कुछ नोटिफ़िकेशन में लिखा होता है, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है, तो मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है ना? कि क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन मान लेते हैं कि आपका नोटिफ़िकेशन आ जाता है अभी 15 जून को और 15 जुलाई तक का आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है। तो 15 जुलाई से पहले आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, इश्यू ईयर 2025-26 का और वैलिड फॉर होगा, वो किसके लिए वैलिड होगा? 2026-27 के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना? फिर अगर आप अगले साल पेपर देते हैं, तो फिर आपको अगले साल दोबारा इसको बनवाना पड़ेगा, यानी कि ये हर साल बनता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स आपकी जो इनकम होती है। इसका फॉर्मेट आपको नोटिफ़िकेशन के अंदर मिल जाएगा एनेक्सर 11 में, ठीक है? अच्छा आपको नहीं भी पता है, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार एक सवाल ये आता है कि सर मैंने स्टेट से बनवा लिया है, मैंने सर सेंटर से बनवा लिया है। वैसे तो देखिए एसएससी साफ-साफ कहता है कि जो मैंने सेंटर का फॉर्मेट आप लोगों को दिया है नोटिफ़िकेशन में वही मान्य होगा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका कि अगर स्टेट से बनवाया है और वो सारे पहलू आपके जो सेंटर डिमांड कर रहा है वो पूरे करता है, तो उसको भी मान लिया जाता है। लेकिन आप उस चीज़ का रिस्क ना लें, सिंपल है,
इसके नोटिफिकेशन 2025 के में चले जाएँ, ठीक है ना? और उसमें से इसका फॉर्मेट निकाल लें और अपना जा कर के बनवा लें, सिंपल। और अगर नहीं आपको पता है कि नोटिफिकेशन में जाकर कहाँ, कैसे, क्या निकालना है, तो मैं एक काम करूँगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसके फॉर्मेट आज आप लोगों के लिए डाल दूँगा, ठीक है ना? बस आपको इतना करना है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, लिंक लगा होगा, क्लिक करके जॉइन कर लीजिए। उसमें मैं सारे कैटेगरी के फॉर्मेट डाल दूँगा, आपकी जो भी कैटेगरी है उसका फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आ जाता है क्रूशियल डेट, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, इन सबके केसेस में क्रूशियल डेट का एक मेजर रोल रहता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्रूशियल डेट भी हमेशा लगभग एसएससी इस बार चेंज कर दे अलग बात है, लेकिन इनका जो नोटिफिकेशन है 2025 वाला भी आप देखें तो इसमें साफ-साफ लिखा है कि क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन होगी। मतलब अगर आप एससी कैटेगरी क्लेम करते हैं या एसटी कैटेगरी क्लेम करते हैं या ओबीसी क्लेम करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्लेम करते हैं, या इनमें से किसी भी कैटेगरी को क्लेम करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट उसके क्लोजिंग डेट से पहले का बनवा लेना है। तो अभी बहुत करेक्ट टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, आपको पता है 20-25 दिन के अंदर आ जाएगा, तो अभी से आप अप्लाई कर दो और अपना बनवा कर रख लो, ठीक है ना? आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी, कभी-कभी फॉर्म के अंदर ऐसे पूछ लेता है कि भाई जो आपने एससी कैटेगरी अगर क्लेम करी है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दो। अब जब बनवा रखा होगा तभी तो डाल दोगे। और आपको पता है हर साल ये लगातार फॉर्म के अंदर छोटे-छोटे चेंजेस चल रहे हैं और बहुत से फॉर्मों के अंदर ये माँगा भी जाता है, ठीक है ना? सर्टिफिकेट नंबर वो माँगेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको डालना होगा। तो इसलिए अभी से बनवा कर रख लो, ठीक है? अच्छा, एक ये आ गया। दूसरा देखिए, मैं आपको और बता देता हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पर सवाल आता है। तो देखिए, जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है उसको ये रिज़र्वेशन मिलता है, ठीक है ना? ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना? इसका डेट ऑफ इश्यू क्या है? मतलब जिस भी डेट से इश्यू कराया, मान लेते हैं आज इश्यू कराया, तो अगले 3 साल तक ये वैलिड होगा, ठीक है ना? 3 साल तक जिस डेट से इश्यू कराया उसके जब तक 3 साल पूरे नहीं हो जाते सर्टिफिकेट के तब तक वैलिड होता है। मतलब आज से अगर 2 साल पहले भी आपने बनवाया है, तो अभी आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल की वैलिडिटी अभी बची हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि जिसको बनवाना है, उसको क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन से पहले बनवा लेना है, ठीक है ना? क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना? तो क्या तरीका है, ये भी इसके अंदर मेंशन किया गया है आपके नोटिफ़िकेशन में। ठीक है? तो आपके लगभग जितने भी सर्टिफ़िकेट को लेकर सवाल थे, मैंने सारे सवालों का आपको जवाब दिया है, क्योंकि एसएससी में बथेरे डिपार्टमेंट है, आपकी चॉइस हो सकता है सीपीडब्ल्यूडी हो, सीडब्ल्यूसी हो, बीआरओ हो सकता है एमईएस हो, जो भी बेस्ट डिपार्टमेंट आप चाहते हैं एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके और भी कोई डाउट है तो उसको भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में भी आपकी और परेशानियाँ दूर कर सकूँ। ये भी मुझे कैसे पता चलता है? आप ही कमेंट करके बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिया गया है। आगे भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँगे आपके डाउट्स को, बस आपको डाउट्स लिखकर मुझे बताने हैं। ठीक है? अच्छा, अगर आप एसएससी जे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये भी बता देता हूँ, स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर मैंने दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और पूरी जानकारी लेकर के आप एसएससी जे 2026 की क्लासेस में बैठ कर के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि 2026 बेहतरीन ईयर होगा, एक्सपेक्टेशन है कि 2025 से 26 में कंपैरेटिवली 2 300 400 वैकेंसी ज़्यादा ही आएँगी। ऐसी एक्सपेक्टेशन है, बाकी देखिए नोटिफ़िकेशन अभी जब 20-25 दिन में आएगा तो पता चलेगा। ठीक है? बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करते रहिए।